नारायण 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 नारायण। तो अभी हम गीता का अभ्यास करेंगे और आज मंगलवार है तो नंदिनी मीरा चरित्र सुनाएगी। तो गीता जी का आज शायद 10वां श्लोक होगा तीसरे अध्याय का। जयेश भाई कौन सा है? 10वां। अच्छा 10वां कल बोला था, आज 11वां है। तो मैं 11वां श्लोक पढ़ता हूँ 2 बार, तो आप श्लोक पर दृष्टि रखिए और फिर आप लोग शुद्ध पाठ करिए। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान से मनुष्य आदि की रचना करके उनसे बताया कि तुम लोग अब इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और वह इस कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो अब आप में से जो पाठ करना चाहें वो हाथ खड़े कर दें, तो फिर हम उनको कुछ लोगों को उनमें से मौका दें। मृणाली। नारायण नारायण। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यथ। ठीक। सुनील दास जी। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। बहुत अच्छा। प्रीति। प्रणाम महाराज। नारायण नारायण जी का प्रणाम कर दीजिए। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। वापस्यथ नहीं है, पे बड़ा नहीं है, पे आधा है। श्रेयः परमवाप्स्यथ। श्रेयः परमवाप्स्यथ। वाप्स्यथ। व्याप्स्यथ। व्या नहीं है, वाप्स्यथ। वाप्स्यथ। हाँ अब ठीक। नारायण। कमला देवी। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। वापस्यथ बोल रहे आप, पे, पे, पे पूरा क्यों बोल रहे? वाप्स्यथ। परमवाप्स्यथ। वाप्स्यथ नहीं है,
श्रेय परमवाप्स्यथ। वाप्स्यथ। हाँ अब ठीक। सुलोचना श्रेय परमवाप्स्यथ। थोड़ा कोई उल्टा बोल दिया और क्या है। सुलोचना चलो ठीक। राम राम महाराज। राम राम। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। हाँ सही है महाराज जी 10 के श्लोक में ये सी नहीं बोला जाता क्या निचली लाइन में? देखना तो कल आप मेष वो तिष्ट बताया ना, तिष्ट है। हाँ मैं से वो त्रिष्ट काम तू काम दो काम दो, तो ये से नहीं बोला जाता क्या? मैं से वो त्रिष्ट से है आधा है। मैं से वो त्रिष्ट वो स्वतिष्ठ वो स्वतिष्ठ से भी आधा है ते भी आधा है। बोला तो सारे ही जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आया। हाँ ठीक है कोई बात, इतना आए उतना ही ठीक। वंदना बोलो। राम राम प्रणाम पिता। राम राम। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। बिल्कुल अच्छा शुद्ध पाठ। ठीक है। अब नंदिनी मेरा चरित्र पढ़ेगी। कहाँ पर छोड़ा था देखो तो नंदिनी। राम जी महाराज जी पृष्ठ संख्या 271 पीहर पधारने का उपक्रम यहाँ से पढ़ना था। अच्छा अपन ने पूरा कर दिया था यहाँ तक। जी जी महाराज। चलिए अच्छा। तो इससे पहले वो बात हुई थी कि बहुत ज्यादा इन पे अत्याचार हो रहे थे, तो उन्होंने मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि यहाँ पर स्वजन लोग हैं हमारे साथ, बहुत उपाधि बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कह दिया जाके प्रिय न राम वेद ही तजो तजो तायु कोटि वेरी सम यद्यपि परम से नहीं। अंजन कहाँ आंख जई फूटे भूत तक करो कहाँ लो। तजिए ताई कोटि वेरी सम यद्यपि परम से नहीं। तो फिर मीराबाई ने विचार कर लिया कि भाई अब चित्तौड़ को छोड़ दो और पीहर चलो, और बाद में ये पीहर में भी नहीं रहेंगी, फिर वृंदावन चली जाएंगी और द्वारका पधार जाएंगी। हाँ पढ़ो नंदिनी पीहर पधारने का उपक्रम। राम जी राम। राम जी राम। पीहर पधारने का उपक्रम। मीरा का पत्र आया है आज। वीरमदेव जी ने कुंवर जयमल जी से कहा, क्या हुआ दीवान जी ने फिर कोई अनीति की क्या? यदि आज्ञा हो तो जीजा हुक्म को सदा के लिए यहीं ले आए। वहाँ अब है कौन जिसके पीछे दुख उठावे वे? अनीति के अतिरिक्त दीवान जी को और आता ही क्या है? सांगा के बेटे ऐसे मतिहीन अमृत बेल पर विष फल फले भोगतेंगे। अपन या कोई भी क्या करेगा? खाद्यो खाद लेवे लारे तो नहीं बढ़े। कहीं युद्ध हो और निमंत्रण भेजे तो जाकर माथों की होड़ लगा दे। मूर्खता की गहरी भक्ति नहीं सुहावे तो अठे ले आवा, पर उमरावों सरदारों का नित उठ अपमान करते हैं।
उसका क्या हो? भविष्य की कल्पना करके कलेजा कांप उठता है, पर उपाय नहीं सूझता। इन हिंदूपति की देश में आन फिरती है और वे अमल, अफीम, भांग के नशे में मग्न है। तुम मीरा को लिवा लाने का प्रबंध करो। बिचले भवन मुकुंदास और उनकी बीननी भी विदाई की तैयारी करो। उनके साथ प्रताप सिंह को सेना लेकर भेजो। इसी में बीननी भी अपने पीहर वालों से मिल लेगी और प्रताप सिंह ननिहाल के लाड़ पालेगा। वीरमदेव जी ने जयमल को आज्ञा दी। कुंवरानी सा को बधाई अर्ज है हुक्म। मेरते से बाईसा, जवाईसा और भारनेज बाबजी पधारे। ड्योढ़ी पर खड़े होकर एक चित्तौड़िए सरदार ने पुकार की, बाईसा हुक्म, बाईसा चमेली हुई आई। भंवर बना हमको लेने पधार गए। ड्योढ़ी पर किसने बधाई दी है? जाकर उनका करा और 5 मोहरे करा। उनके समय भी आज हर्ष थोड़ा सा मुंह लेकर मुस्कुरा। चित्तौड़ के लोगों, महलों, चौबारों से भोजराज द्वारा बनाए गए मंदिर आदि सभी से मेरा अपना मन उधेड़ने लगे। उठ खड़ी हुई। गालों पर हाथ फेरकर उन्होंने भतीजे को दुलार करते हुए हंसकर कहा, दाढ़ी मूछ के धनी हो गए भाई आप तो। सब प्रसन्न है ना वहाँ? प्रताप सिंह की और नंदिनी, तुम्हारी आवाज कट रही है। नारायण नारायण, तुम्हारी आवाज कट रही है, इसलिए तुम अगर जगह बदलो। वीडियो मैंने देखो जगह बदल कर देखो। नारायण नारायण, बुरा जी अब आवाज आई? हाँ अब तो आ रही है। तो यहाँ से पढ़ो, ड्यूटी पर किसने बधाई दी है? पेज नंबर 272। नारायण नारायण, ड्योढ़ी पर किसने बधाई दी है? जाकर उनका मुंह मीठा करा और 5 मोहरे देकर आ। मीरा ने आदेश दिया। उनके समदर्शी मन में भी आज हर्ष थोड़ा सा मुंह निकालकर मुस्कुराया। चित्तौड़ के लोगों, महलों, चौबारों से भोजराज द्वारा बनाए गए मंदिर आदि सभी से मीरा अपना मन उधेड़ने लगी। खम्मागणी बुआ सा हुक्म। मीरा प्रसन्न हो उठ खड़ी हुई। गालों पर हाथ फेरकर उन्होंने भतीजे को दुलार करते हुए हंसकर कहा, आहा, दिन जाते समय नहीं लगता। दाढ़ी मूछ के धनी हो गए। प्रताप सिंह की ओर देखकर बोली, बीननी बालक सब स्वस्थ और प्रसन्न है ना? हुक्म, चारभुजानाथ की कृपा है। आवाज बीच बीच में बंद और भला लिए खड़ी हुई प्रिय मूर्ति नेत्रों के सन्मुख। तुम्हारी आवाज बीच बीच में बंद हो रही है। मैं नेटवर्क कनेक्ट करके देखती हूँ दूसरा। हाँ, एक बार आउट होके वापस जुड़ो। ठीक पूछे लगे तो बताना जी सा, मैं भी बोल लूंगा साथ वाले के लिए। हाँ अच्छा, देखते हैं क्या होता है। ये ऐसे ही कभी कभी नेटवर्क चला जाएगा। ये जो अभी नेटवर्क चल रहा है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब आई आवाज? अब तो आ रही जी। खम्मागणी बुआ सा, यहाँ से बोलो। खम्मागणी बुआ सा हुक्म। मीरा प्रसन्न हो उठ खड़ी हुई। गालों पर हाथ फेरकर उन्होंने भतीजे को दुलार करते हुए हंसकर कहा, आहा, दिन जाते समय नहीं लगता। दाढ़ी मूछ के धनी हो गए भैया आप तो। सब प्रसन्न तो है ना वहाँ? प्रताप सिंह की ओर देखकर बोली, बीननी बालक सब स्वस्थ और प्रसन्न है ना? हुक्म, चारभुजानाथ की कृपा है। प्रताप सिंह बोले। चारभुजानाथ का नाम सुनते ही एक बार वह मंदिर, उसमें ढाल,
तलवार और भाला लिए खड़ी हुई प्रिय मूर्ति नेत्रों के सन्मुख घूम गई। अपने को संभालकर उन्होंने पुनः पूछा, श्याम कुंवर को भी ले आते, वह भी सबसे मिल लेते। सुनकर मुकुंदास ने नेत्र झुका लिए, पर प्रताप सिंह ने कहा, बीननी भी पधारी है, पहले आपसे मिलकर फिर अन्य महलों में पधारेंगे। ठीक है भाई, तब आप उठिए, स्नान भोजन कीजिए, अपने डेरे पर पधार कर मैं बाईसा से मिल लूं। बड़ा हुक्म। श्याम कुंवर बाईसा मीरा को देखते ही चरणों में जा पड़े। अरे यह क्या? देवर की बेटी को वक्ष से लगाकर दुलार करती हुई हंसकर बोली, बड़ी हो गई मेरी लाडल पूत, कहो ससुराल कैसा लगा, कोई कष्ट तो नहीं? यो सास रुकुण मांग्यो बड़ा हुक्म, यह ससुराल विधाता से किसने मांगा? कौन जाने भाई, कम से कम मैंने तो नहीं मांगा था। और दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हुए ही मीरा ने कहा, पीहर में तो बहन बेटी का ही राज होता है ना, फिर हम दोनों क्यों चिंता करें? देखो, यहाँ मेरे ससुराल है तो इस पर तुम्हारा राज है। मेरा कष्ट मिटाने तुम आई हो, तुम्हारे ससुराल में मेरा राज है, और मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ तेरे सारे कष्ट मिटाने। आओ बैठो। उन्होंने हाथ थामकर श्याम कुंवर बाईसा को गद्दी पर बिठा दिया। चमेली, मैं तो बेटी के मिलन की प्रसन्नता में भूल ही गई। बाईसा को प्रसाद और चरणामृत ला कर दो। अपने हाथ से उन्होंने बेटी को खिलाया पिलाया, फिर कहा, स्नान विश्राम करके काकीसा दादीसा सबसे मिल आओ। मेरे तो सारे प्रियजन और सगे संबंधी ये चरण ही है बड़ा हुक्म। आपका हुक्म है तो सबसे मिल आऊंगी। वहाँ सुना करती थी कि काकूसा हुक्म आपको बहुत दुख देते हैं, बहुत रोती थी। अपने माता पिता तो मुझे स्मरण ही नहीं, मैंने तो आपको और दादीसा को ही माता पिता जाना है। पता नहीं किस पुण्य प्रताप से चित्तौड़ को आप प्राप्त हुई थी। गंगा जल में स्नान करके, गंगा जल का पान करके मनुष्य पवित्र होता है, किंतु उसका अभाग्य उसे उसी गंगा जल से दारू उगालकर पीने को मजबूर करता है। पितृवंश का यह दुर्भाग्य देखकर मैं बहुत दुखी होती हूँ हुक्म। वह मन ही मन पुकारा करती थी कि मारा मोटा माँ ने दुख मत दो, प्रभु दुख मत दो। श्याम कुंवर प्रसाद जीमते हुए बोली, आहा, इस प्रसाद की याद करके न जाने कितनी बार छिप छिप करके आंसू बहाए हैं मैंने। कितने बरस बाद आज इसका स्वाद मिला है। वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सिसकने लगी। बेटा, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझसे सहे नहीं जाते। उठो, नहा धोकर दादीसा के पास जाओ, उनके तो देखने को एक तुम ही हो। यहाँ रहो, तब तक उन्हीं के पास रहो, अपने स्नेह से उनकी छाती ठंडी करो। मैं तो मेरता साथ चल ही रही हूँ। खवासन जी आ गई, उठो स्नान करो। स्नान करने के उपरांत श्याम कुंवर बाईसा ने गिरधर गोपाल के दर्शन किए। उनकी आंखों से आंसू बह चले। मारा वीरा, थे यू माने बिसराए दो तो पाछे मुंह किणरी आश करो। मेरे भैया, यदि तुम ही मुझे इस तरह भुला दोगे तो फिर मैं किससे आशा रखूं? अपने त्रिलोकी नाथ भाई के पैरों पर सिर रखकर उसने मन के उल्हने आंखों की राह बहा दी। आंसुओं से प्रभु के चरण धुल गए। हिचकियों से झटके खाती देह को गोद में भरकर दुलार करती बड़ी माँ ने उनके आंसू पोंछे और धीरज देते हुए कहा, ये दासिया तुम्हें पधराने के लिए आई है बेटा, इनके साथ जाओ, रात दादीसा के पास रहना, सबसे मिलकर कल परसों तक लौट आना। श्याम कुंवर बाईसा रथ में बैठकर दासियों के साथ पीहर परिवार से मिलने के लिए चली। गढ़मेरते के राजभवन घना मोटा मूंगा जवाई सा और महाराज कुमार चांदोड़ा धनी भाणेज बाबजी पधार रिया है। राजसभा के प्रतिहारी ने आवाज दी। आगे आगे मुकुंदास जी और प्रताप सिंह जी राजसी वस्त्रों से सजे, कमरबंद में दो दो तलवारें कटारे बांधे, बड़ी बड़ी आंखों में लाल डोरे सजे हुए, मत्त गजराज की सी चाल, केशरी सी शान से मुस्कुराते हुए निशंक भाव से राजसभा में प्रवेश किया। ऐसा लगता था मानो वीरता, निर्भयता, विनम्रता, प्रेम और बल ने मिलकर काका भतीजे का रूप धारण किया हो। चार प्रथम श्रेणी के उमराव जो अगवानी के लिए गए थे उनके आसपास चल रहे थे। सिंहासन के सन्मुख पहुंच भंवर मुकुंदास थोड़ा झुके और हाथ जोड़कर बोले, खम्मा धनी। उनके साथ ही प्रताप सिंह झुके और बोले, अन्नदाता। जैसे बारी बारी से दो शेर हल्के से गरजे हो। महाराणा विक्रमादित्य दोनों से मिले
दोनों ओर से नजर न्यौछावरे हुई। मेड़ता से आई भेंट नजर गुजारी। जरी का सरोपाव, जड़ाऊ, तलवार और 5 घोड़े। राणा जी ने हाथ से छूकर सम्मान बख्शा। प्रताप सिंह अपने स्थान उमराव की प्रथम पंक्ति में 5वें स्थान पर संकेत पाकर बैठ गए। मुकुंदास जी को अलग आसन मिला। पधारो जवाई साहब, बहुत दिनों पश्चात याद आई ससुराल। हुजूर कभी स्मरण ही नहीं करते। जब गुरुजन स्मरण नहीं करते तो बालकों को ही चरण वंदना की आड़ लेकर हाजिर हो जाना चाहिए। सो बालक उपस्थित है, मुकुंदास ने मुस्कुराकर कहा। यह क्या फरमाते हैं? आप तो हमारे माथे के मोड़ है। आपसे ही इस घर की शोभा है। बेटी जवाई के बिना घर आंगन सूना रहता है। दीवान जी ने हंसकर कहा। मेड़ते में सब प्रसन्न तो है। बुआ सा, फूफो सा और सब परिवार सकुशल है। कृपा है चार भुजानाथ की। आपकी और गुरुजनों की शुभेच्छा से सब कुशल क्षेम है। कभी कभी पाटकर जोधपुर वालों के हाथ में खुजली हो जाती है तो चढ़ आते हैं। मेड़ता न जाने क्यों चुभने लगता है उनकी आंखों में। तब हम लोग थोड़े हाथ पांव हिलाकर उन्हें वापस उनकी सीमा तक पहुंचा आते हैं। इससे हमारे जोड़ों में, हथियारों में लगा जंग भी उतर जाता है। बाबूसा और कुंवर सा ने सकुशल पुछवाई है। बुआ सा हुक्म को पीहर पधारने की आज्ञा हो तो हम उनको लिवा ले जाने के लिए हाजिर हुए हैं। इसमें भला आज्ञा की क्या बात है? आपकी बुआ सा और बाबू सा दोनों ही हमारे गुरुजन हैं। उनका हुक्म सिर माथे। भाई श्याम कुंवर को भी ले पधार रहे होते तो वह भी सबसे मिल लेती। महाराणा ने हार्दिक प्रसन्नता से कहा। वीणनी हुक्म भी पधारी है, प्रताप सिंह जी ने कहा। और भाया, आप तो प्रसन्न हैं। बुआ सा के दर्शन किए बहुत बरस बीत गए, वे प्रसन्न तो हैं? महाराणा ने पूछा। हाँ हुक्म, आपकी और चारभुजानाथ की कृपा से सब प्रसन्न हैं। बाबा हुक्म ने हुजूर को बहुत मान के साथ दुलार व्यक्त किया है। आप चांदोड़ कब आबाद कर रहे हैं? वह तो आबाद ही है सरकार, प्रताप सिंह हंसे। हमारे लिए तो आप वहां बसेंगे तभी आबाद होगा। अभी मेड़ते का मुंह छूट नहीं पा रहा है। क्यों? आना तो है ही, प्रताप सिंह ने थोड़ा हंसकर कहा। दाता हुक्म भी फरमाते हैं, किंतु कुछ तो जन्मभूमि का मोह, भतीजों और माता पिता परिवारजनों का मोह, सबसे बड़ी बात जोधपुर की हवस मेरे पैरों में श्रृंखला डाल देती है। और जो कोई चित्तौड़ पर प्राण पटके तो, यदि कोई चित्तौड़ पर अपनी बहादुरी दिखाए तो सरकार आधी रात को भी याद फरमाए। मुकुंदास जी ने बीच में ही जोश में भरकर बोल उठे। मेड़तियों के जायज सिर हथेली पर रख देंगे, दौड़ आएंगे। रक्त की होली खेलकर तलवार की नोक से इतिहास के पन्नों को रंग जाएंगे। हर्ष से मेवाड़ के सरदार जय जयकार कर उठे। अभी जो युद्ध हुआ और बहादुर शाह से संधि हुई, यह बात बाबूसा को तनिक भी पसंद नहीं आई। जब तक मेवाड़ के भूखे व्याघ्र समान उमराव मौजूद है और मेड़तिया राठौड़ों का एक भी जाया नरवीर उपस्थित है, तब तक हिंदूपति को संधि करने की आवश्यकता ही क्या थी? मुकुंदास का मुख आरक्त हो उठा। उन्होंने अपनी तेजपूर्ण दृष्टि संपूर्ण दरबार पर फेरी। हुजूर की बात और अपनत्व देख सुनकर हमारा उत्साह और प्रेम दुगना हो गया है। सादड़ी के झाला सामंत बोले। किंतु आप अभी बालक है सरकार। राजनीति में संधि का महत्व रण से तनिक भी कम नहीं है। परिस्थिति विपरीत होने के कारण संधि करनी पड़ी। प्रथम तो हमारे सिरमौर श्री जी अभी बालक हैं, और दूसरे खानवा के युद्ध में जो धन जन की हानि हुई उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई। ऐसे और भी कई कारण हैं जिन्होंने संधि के लिए मजबूर किया। कल समय अनुकूल आया तो हम स्वयं आक्रमण करके सारी हानि की पूर्ति कर लेंगे। बात तो सच है बाबूजी, प्रताप सिंह ने भतीजे का जोश ठंडा करने के लिए लिहाज से कहा। समय से बढ़कर कोई शासक नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बड़े से बड़े बुद्धिमान और महावीर परवश हो जाते हैं, और अनुकूल समय कायर को वीर तथा मूर्खों को पंडित की उपाधि दिलवा देता है। हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरी समझ में शौर्य और बुद्धि सहायक हो तो कर्तव्य के अग्निपथ पर चलकर मनुष्य नियति का मुंह फेर देता है, मुकुंदास ने कहा। आहा, भाणेज बना। प्रताप सिंह ने तो सचमुच ही रूप रंग ही नहीं, मन बुद्धि भी अपने मामू सांगा की पाई है। जो बात इन्होंने आज फरमाई वही बात मैंने कभी श्री जी के मुख से भी सुनी थी, सलोम्बर रावत जी बोले। और जवाईसा, इन्होंने मानो अपने परदादा को प्रत्यक्ष कर दिया, करमचंद पुवाड़ ने कहा। इसी प्रकार
हंसी खुशी की बातें होते होते आखेट की रूपरेखा तय हो गई। पुरोहित जी ने सबको इत्र व पान देकर विदा किया। नारायण नारायण। नारायण नारायण। तो अभी मीराबाई का यहाँ से मेटते जाने का उपक्रम हो रहा है, और ये विक्रमादित्य तो चाहता ही था किसी तरह ये जादूगरनी यहाँ से चली जाए। तो मीराबाई को जादूगरनी कहता था विक्रमादित्य, और कई तरह के कष्ट दिए इन्होंने तो, पर जहाँ पर कृपा राम की हुई उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो ठाकुर जी जिनके साथ हैं उनका कोई क्या बिगाड़ेगा। पर यहाँ पर साधना में विघ्न आ रहे थे, तो मीराबाई ने और दासियां भी सब कह रही थी कि यहाँ पर क्यों टिके हुए हैं, यहाँ आपका कोई सम्मान नहीं है, उल्टा आपको परेशान कर रहे हैं। तो मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिख दिया कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा उपाधि बढ़ा रहे हैं। उपाधि बढ़ाने का मतलब होता है बीच बीच में परेशान कर रहे। तो तुलसीदास जी ने कह दिया जिनके भगवान से प्रेम नहीं है उनको करोड़ों बेरियों की तरह छोड़ देना चाहिए, चाहे भले ही वो अभी यहाँ के रिश्तों के हिसाब से चाहे नजदीकी क्यों न हो। और उन्होंने उदाहरण भी दिए, पिता तजो प्रहलाद भरत महतारी। प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ दिया, भरत जी ने माँ के कई को छोड़ दिया, और ब्रज वनिताओं ने अपने परिवार को छोड़ के भगवान की तरफ बढ़ गई। तो सारे के सारे मंगलकारी हो गए। तो मीराबाई मेड़ते आज रही है, और इसके बाद में फिर वो वृंदावन जाएगी, और वृंदावन से फिर द्वारका। तो संतों के चरित्र से हमको ये पता लगता है कि कितनी भी विपत्ति आए उनको भगवान की रक्षा हर समय रहती है, और वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ कुसंग है, इसको छोड़ के चलो वृंदावन या कहीं तीर्थ में चले। तो अब ये लेने के लिए आए हैं मीराबाई को। तो मीराबाई इनके साथ अब जाने का विचार कर रही। तो अपने भी समय पूरा होने वाला है थोड़ी देर में। किसी का कोई विशेष प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं। वैसे तो खैर घर में जितने भी अपने परिवार के सदस्य हैं उनको उनकी ममता ठीक नहीं है, उनके साथ सेवा का व्यवहार रखा जाए, प्रेम रखा जाए, और बदले में किसी से कोई इच्छा नहीं। इसका नाम है कर्मयोग, और ये आत्मज्ञान की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया भगवान ने। इसको ज्ञान योग से भी बढ़कर बताया कर्मयोग को। और कर्मयोग हमारे लिए सुगम है, क्योंकि घर में रहना ही है, गृहिणी है तो उसको घर का काम तो कर रही है। तो अब वो पहले मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, अपने पति के लिए कर रही हूँ, अब उसकी जगह मैं भगवान के लिए कर रही हूँ। तो अब ये सारा काम भगवान का हो गया। और पहले इनको मेरा है मेरा ऐसा मानते थे, अब ये भगवान की है। तो ममता का त्याग हो गया, सेवा हो गई। और किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है तो कामना का त्याग हो गया। तो इसका फल होता है परमात्मा का प्रेम और आत्मज्ञान। तो ये हम सब कर सकते हैं। जो जहां है वो वहीं पर सेवा का भाव बना ले बस। व्यापारी है तो मैं सबकी सेवा करता हूँ, सही चीज लाना, सही दाम पर बेचना, सही तोल करके देना, सही नाप देना। तो ये एक सेवा है, सेवा।
सेवा है, इसके बदले में राम जी जो दे दे बस वो ठीक है, अपने कुछ मांगना नहीं। उचित भाव, उचित तोल, उचित चीज, ये ग्राहकों की सेवा हो गई। तो जो जहां है वो सेवा करे। कोई नौकरी कर रहा है तो वो वहां पर सेवा के भाव से करे। तो अब 1 मिनट करीब समय रहा है, इसलिए हम लोग सब चिंतन और क्रिया रहित होकर भोग सत्संग करें। भोग सत्संग आत्मज्ञान का बहुत सरल उपाय है।